प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल रूट्स मेकर एकेडमी पे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं सब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं और 5 ऐसे टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो पे बने रहिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि ये अगर आप कर लेते हो तो आपके एग्जाम में सोल्यूशन करने का तरीका आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो हम स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। सबसे पहले जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने लगोगे तो एक लिखने का तरीका होता है। जैसे ये मान लो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो आप पेपर में या तो इसे बीच में लिख सकते हो। जैसे आप लिखना स्टार्ट करोगे, जैसे हम पहला का आंसर दे रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर फर्स्ट और इसके नीचे ऐसे डॉट लगा देंगे, ऐसे डाइट पार देंगे। ठीक है, लाइन बना लेना। इसका मतलब चेक करने वाले समझ जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देने जा रहे हो। ये देखो, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन बोल रखा है। ठीक है, अब याद रखो कि √7, √2, √3 इसमें तो 3 टाइप के आते हैं और ये टाइप जो है ना बहुत इजी वाला है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, तो मानो, तो लिखेंगे माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। ठीक है, हम मान लिए कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। अब जो भी परिमेय संख्या होता है वो p बाई क्यू के रूप के होता है, तो हम लिखेंगे 2√3 बराबर p बाई क्यू, है ना, जहां p कॉमा क्यू एक पूर्णांक है और दोनों का एचसीएफ मौसौ p और q का मौसौ कभी भी मतलब हमेशा एक होगा, ये आप बोल सकते हो। अब q पूर्णांक है तो यहाँ ये एक कंडीशन और लिख सकते हैं, q बराबर नॉट जीरो होगा, मतलब q आपका जीरो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, √3 को इधर ही रहने देंगे और p बट्टे q यहाँ है और 2 को इधर ले जाओगे तो नीचे में आ जाएगा 2। अब देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि √3 क्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है और p बट्टे 2q एक भिन्न है। ठीक है, तो आपको पता है कि अपरिमेय संख्या भिन्न कभी इक्वल नहीं होते हैं, तो हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं बराबर होगा भिन्न के। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः मेरा मानना गलत हुआ। ठीक है, इसीलिए क्या है, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये हो गया आपका प्रूफ। आपको ऐसे सब्जेक्ट में बनाकर आना है, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से और राइटिंग भी अच्छे से चल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरा काम, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन, ये देखो एक्चुअली क्वेश्चन लिया गया आपके मॉडल पेपर से, ठीक है, जो 2025 के लिए लागू किए, लेकिन ये सारे के सारे कंसेप्ट आपका 2025 में आ सकता है। आओ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है संख्या 12, 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करो। आओ बेहतरीन ढंग से समझते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, जो सॉल्व करने जा रहे हैं उसको पहले ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर 2, इसके नीचे लाइन बना देंगे। ठीक है, अब देखो, अभाज्य गुणनखंड 12 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो 12 का करोगे तो 12 को हम लिखेंगे 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 6, 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 3, फिर अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12, 12 को क्या लिखें, जरा देखो, 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 गुने 2 गुने 3,
ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना। अब 144 है तो 144 को हम भाग करना स्टार्ट करेंगे। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से भाग दोगे तो 72 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे तो 36 हो जाएगा, 2 से भाग दोगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे 9 हो जाएगा, फिर 2 से नहीं लगेगा, आप 3 से भाग दोगे तो 3 हो जाएगा। तो हम 144 को लिख सकते हैं क्या, 144 को लिखते हैं, 2 कितना बार है, 2 1 2 3 4 बार है, तो 2 का पावर डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, गुने 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, अब 240 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 240 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 120, 2 से डिवाइड करोगे तो 60, 2 से डिवाइड करोगे तो 30, अब 2 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा 15 बार में कट जाएगा, अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगाओगे तो हो जाएगा 5, अब नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ अब आप लिख सकते हो 240 को लिख सकते हो, 240 को लिख सकते हो, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, 2 का पावर 4 लिख दोगे, फिर 3 कितना बार है, 1 बार, फिर 5 कितना बार है, 1 बार। अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, लघुत्तम लॉसॉ निकालना है। तो हम लिखेंगे लॉसॉ, लॉसॉ लघुत्तम, ठीक है। लघुत्तम किसका किसका, 12 44 144, 12 144 240। अब लघुत्तम में क्या निकालते हैं, देखो सबसे पहले वो लो जो सारे में है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लो। 2 का क्या लोगे, हाईएस्ट पावर, अधिकतम पावर, तो 2 का अधिकतम पावर 4 है तो 2 का पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो 3 को भी लो, और सबसे अधिकतम पावर कितना है, 2 है तो 2 लो, ठीक है, गुने। अब देखो, अब क्या है, 5 है लेकिन इस सारे में नहीं है, तो 5 को भी लेंगे, लेकिन मौसम में वो सारे लेते हैं, देखो लघुत्तम निकाल रहे हैं तो यहाँ हम सबको लिए, जो नहीं है उसको भी लिए सब में। अब सबको गुना कर दो, गुना करना आसान है, 2 का पावर 4 करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 नमा, तो 9 अट्ठे 72, तो आ जाएगा आपका 720। इतना आसान था, है ना। आपको समझ में आया होगा। लघुत्तम में क्या करते हैं, सब लेते हैं लेकिन हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, जो सब में ना हो वो उसको भी लेते हैं। लेकिन मौसम, मौसम अगर हम निकालने लगे यहाँ, मौसम निकालने लगे तो मौसम में क्या करोगे भाई, मौसम बहुत आसान है। देखो मौसम क्या है कि जो सब में है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 का लोएस्ट पावर, कम पावर, तो 2 का कम पावर है 2, तो 2 का पावर 2 होता है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 कम से कम कितना बार है, 1 बार, अधिक से अधिक नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका अगर मौसा निकाल रहे थे, 5 एके में है तो सब में नहीं है, ठीक है, तो 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है, मौसा अगर निकालना होता तो 12 आपका आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर। देखो 3 नंबर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक मौसो निकालो। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखकर डर मत जाना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इसको लिखना सबसे पहले लिखेंगे कैसे, लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्न उत्तर 3 नंबर, उसके नीचे लाइन बना देंगे, बना दी। आ जाओ, अब आपको ना मौसो निकालना आता है, तो मौसो निकालना आता है, 135 से हम लोग बचपन में भाग देते थे 225 को, है ना, तो 135 बार में ही कटेगा, तो 135 आएगा, घटकर कितना आ जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, ये कट जाएगा। फिर 90 से किस में भाग देते हैं, 135 में, जब तक नहीं छोड़ते भाग देना, जब तक पूरा पूरा कट नहीं जाए, जीरो नहीं आ जाता, है ना। तो 90 से एक बार में लग जाएगा, 90 से भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 45, है ना। अब फिर 90 45 से 90 में भाग दोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, इसीलिए मौसो क्या आ गया, मौसो आ गया आपका 45। इसी बात को ना आप 10th क्लास की तरह लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको बोर्ड पेपर पेपर में नहीं लिखना, ठीक है, ये वाला पेपर में आपको नहीं लिखना, इसको सजा कर लिखो। देखो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बड़े वाले नंबर को ले लेंगे ए, जो कि होगा 225, अब बी को ले लेंगे छोटे वाले नंबर को, ठीक है, 135। अब हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन
विभाजन अल्गोरिथम से, अल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है ना 0 से बड़ा लेकिन 20 से छोटा। इतना बात आप लिख देना, इतना बात आप लिख देना। अब कुछ नहीं करना है भाई मेरे। अब ए के जगह पे क्या दोगे? 225 इक्वल टू बी के जगह पे दोगे 135। 135 से भाग दिए तो कितना बार में दिए? एक बार में। शेषफल क्या आया? शेषफल आया आपका 90, है ना। और आर अभी भी 0 नहीं है, आर अभी भी 0 नहीं, ठीक है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ देखो। अब यहाँ लिखोगे r इज इक्वल टू नॉट जीरो, आर इज इक्वल टू नॉट जीरो। इसीलिए ए क्या हो जाएगा? अब अगले बार में किस में भाग दे रहे हो? 135 में, तो ए हो जाएगा 135 और बी जो हो जाएगा आपका 90, समझे। तो फिर लिखोगे इसको 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस शेषफल कितना है? 45, ठीक है, ठीक है। फिर लिखोगे चूंकि r इज इक्वल टू नॉट जीरो, इसीलिए a बराबर फिर आ गया 90 और b आ गया 45, ठीक है। इसको बार बार दोहराते रहोगे। तो मैं इसको साइड कर लेता हूँ, इसको आप साइड कर लेना, ठीक है। मैं इसको साइड कर लेता हूँ, ओके। अब चलो, अब देखो फिर से क्या आ जाएगा आपका? अब आ जाएगा 90 बराबर 45 गुने 2, अब हो जाएगा प्लस जीरो। अब शेषफल क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि 90 45 से कट गया। तो हम लिखेंगे चूंकि r बराबर जीरो, इसीलिए मौसौ, किसका मौसौ भाई मेरे? मौसौ 135 225 135 इक्वल टू क्या आ जाएगा? कितना बार से कटा है? 45 से, तो 45 आ जाएगा। ये आपको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? आप बताओ, ये लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं, ये ऑलरेडी आपको पहले से आ रहा था, ठीक है, इसीलिए आप ये लिख पाओगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है द्विघात बहुपद इतना के शून्य को ज्ञात करें। बहुत आसान है, शून्य का मतलब जीरो निकालना है, जीरो मतलब जीरो की इक्वल करेंगे, जीरो निकल जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर 4। अब यहाँ है 6y² माइनस 3 माइनस 7y इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसको पहले सही से कर लो। 6y² माइनस 7y माइनस 3 बराबर 0। और आपको गुणनखंड तोड़ना आता होगा, गुणनखंड सॉल्व करना आता होगा। अब देखो 6 फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दो, तो 6 त्रिक 18 माइनस में 18 आ जाएगा। 18 को ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि बीच वाला मतलब सॉरी माइनस 7 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर माइनस 7 आए और गुना करने पर 18 आए। तो आसान है, देखो 6y² माइनस 9y प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। जरा देखो, 9 को 2 से गुना करो तो 9 दूना 18 माइनस में वो भी, और 9 में से 2 घटाओगे तो माइनस 7, है ना। अब जरा कॉमन तो ले लो, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 9 है, तो वहां यहाँ भी y है, यहाँ भी y। 3 से दोनों कट रहा है, मतलब 3y से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 3y, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 1y ऑलरेडी बच गया। 3 से इसमें भाग दोगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना। अब इस दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, +1 ले लो। 2y माइनस 3 बराबर 0, है ना। अब देखो दोनों जगह जो रहे सेम सेम, उसको तो एक बार और कॉमन ले सकते हो। तो 2y माइनस 3 ब्रैकेट वाला है, एक कॉमन निकाल लिए, तो पहले क्या बचा? 3y, और बाद में क्या बचा? +1। और दोनों गुना में है तो मतलब दोनों 0 के बराबर होगा। यहाँ से दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, तो 2y माइनस 3 बराबर 0, और एक आपका है 3y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2y, 3 इधर जाएगा तो प्लस में, तो y इक्वल टू क्या होगा? 3/2। 3y इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो -1, y इक्वल टू -1/3। लिखेंगे क्या? बहुपद के शून्यक, शून्यक, शून्यक क्या होगा? 3/2 कॉमा -1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नोत्तर, लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 5। अब ध्यान देखो, पी एक्स इक्वल टू इतना दे रखा है, क्यू एक्स इक्वल टू इतना दे रखा है, पी एक्स अपन क्यू एक्स का घात ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स मतलब एक्स माइनस 9 से भाग देने के लिए बोल रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बना लो x माइनस 9, तो हम इसमें भाग करेंगे तो x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है, घटाओ में साइन चेंज होता है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 18 में से 9 जाएगा तो माइनस 9x बचेगा और आपका आ जाएगा 81। अब इसमें क्या से गुना करो तो माइनस 9 से, तो माइनस 9 से माइनस 9x 9×9 = 81 और ये आपका ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स क्या आया, तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स आया क्या, एक्स माइनस 9। तो हम लिखेंगे घात पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का घात क्या आया, का घात कितना आया, 1 आया, तो 1 आपका है ना, है ना। तो आप ये बताओ कि वीडियो कैसा लगा और आपको सारे चीज समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और आप वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।